यूपी टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस बिहार शिक्षक भर्ती अंग्रेजी लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वन वर्ड क्या जो सेशन ही चलाया जा रहा है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसका पार्ट 4 मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, आज मैं पार्ट 5 आप लोगों को 21 क्वेश्चन से पढ़ा रहा हूं। ध्यान दीजिए, प्रश्नों का जवाब फटाफट आप लोग देते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। चलिए बताइए, वन वर्ड की क्वेश्चन है, ये वो प्रश्न है जी जो अब तक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, एसएससी हो, बैंक हो, बन चुके हैं जी। ओके आगे देखते हैं। अ बिल्डिंग वेयर द ज्यू का मतलब होता है यहूदी लोग, ठीक है ना। अब मैं टीजीटी वालों से प्रश्न पूछता हूं, एंटी सेमिटिज्म कहां यूज किया जाता है? एंटी सेमिटिज्म का प्रयोग शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में किया है बताइएगा? हैमलेट में किया है कि रोमियो एंड जूलियट में किया है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में किया है, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में किया है? इसको बताइएगा। एंटी सेमिटिज्म का मतलब होता है यहूदियों के जो खिलाफ जो विचार होता है, यहूदियों की जो खिलाफत होती है ना, उसको कहते हैं एंटी सेमिटिज्म। ओके आते हैं क्वेश्चन पे। अ बिल्डिंग वेयर द ज्यूज मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग। ओके जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, ईसाइयों का गिरजाघर चर्च होता है, उसी तरह यहूदियों का जो इबादत गाह होती है, उनका पूजा पाठ करने का स्थान होता है, जहां वो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, रिलीजियस मीटिंग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओके सिंथेटिक कहते हैं, स्वाम कहते हैं, संप्चुअस कहते हैं, सिनागॉग कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके उसको हम लोग सिनागॉग कहते हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे अटेम्प्ट कर 22। ओके एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 22 पे ध्यान देते हैं। एक मिनट, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 पे ध्यान देते हैं। अ रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, जो रफ हो, रफ का मतलब आप समझ रहे हो, बेहुदा, असभ्य हो। ट्रबलसम दूसरों के लिए समस्या पैदा करने वाला हो, कष्ट देने वाला हो, उसको क्या कहते हैं? टैक्टिल कहते हैं, टैडपोल कहते हैं, टार्टर कहते हैं, टैकी कहते हैं। तो नो डाउट उसे टार्टर कहा जाता है, जो असभ्य होता है, वायलेंट होता है और ट्रबलसम होता है। ओके चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 को बताइए आप लोग। इनडिलाइबल मार्क ऑन द स्किन मेड बाय इंसर्टिंग पिगमेंट इनटू द स्किन। ओके ये क्या होगा? थीस्ट होगा, मतलब शरीर पे जो हम लोग एक प्रकार से जी एक इंक का प्रयोग करके हम लोग एक टैटू वगैरह बनवा लेते हैं, उसी चीज की ये बात हो रहा है कि इंसर्टिंग पिगमेंट इनटू द स्किन। तो आप इसको जानते रहिए, टैटू होता है। स्पेलिंग एरर में अक्सर ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये डबल टी है और ये डबल ओ है जी, याद रखिएगा इसको स्पेलिंग एरर के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को अटेम्प्ट कीजिए। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन। ओके इसको हम लोग क्या कहते हैं? द आर्ट ऑफ क्लीनिंग मतलब जानवरों के जो स्किन होता है उसको साफ करना और उसको प्रिजर्व करके रखने वाले को क्या कहा जाता है? टॉडलर कहा जाता है, टैक्सीडर्मी कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है, थेरेपेटिक कहा जाता है। तो नो डाउट इसको आप टैक्सीडर्मी कहते हैं। ओके और इसी से एक शब्द बना है, आप जानते होंगे, टैक्सीडर्मिस्ट। ओके ये सब शब्दों पे ध्यान दीजिए, अक्सर बनने वाले प्रश्न देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। एग्जिस्टिंग ओनली इन नेम, केवल जो नाम में हो जी, है ना, कोई पद हो, कोई आपको संज्ञा दे दी जाए, कोई पद दे दिया जाए, है ना, लेकिन आपको पावर न दिया जाए। ओके उदाहरण से आप समझ जाइए, जैसे किसी का विवाह होता है तो कोई पूछता है मालिक कौन है, तो दूल्हे का पिता कहता है कि इनके बड़े फूफा जी मालिक है, जबकि बड़े फूफा मालिक नहीं है, मालिक तो जो पैसा खर्च कर रहा है वो है जी ना। तो फूफा भी बड़े खुश रहते हैं, नहीं भाई हम ही मालिक है, ठीक है ना, जबकि ना उनके पास कोई पावर है, ना उनके पास कोई डिसीजन लेने की क्षमता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये एक उदाहरण आपको बताया जा रहा है कि जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्सली, जो एक आपको डिजिग्नेशन दे दिया जाता है, एक पद दे दिया जाता है केवल नाम मात्र का, ठीक है ना, कोई उपाधि दे दी गई। ओके तो टिट्यूलर कहा जाता है। ओके ये बात आप याद रखिए, केवल नाम में है वो, बाकी उसके पास ना पावर है, कुछ है नहीं उसके पास, टिट्यूलर। ओके आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग
स्ट्रीम ऑफ वाटर, ओके। ट्रेमर कहते हैं, टॉरेंट कहते हैं, ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है किसी निषिद्ध क्षेत्र में अनाधिकार रूप से प्रवेश करने का अपराध या प्रवेश करना, उसको ट्रेसपास कहा जाता है, इसी से ट्रेसपासर बना हुआ है। ये होता है कामचोर बच्चा जो विद्यालय से भाग जाता है, ठीक है ना, स्कूल वगैरह से बताया गया है आपको। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, टॉरेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग क्या होता है? ट्रेवेस्टी होता है, ट्रीजन। ट्रीजन क्या होता है? ट्रीजन का अर्थ राष्ट्रद्रोह होता है, वतन से गद्दारी, वतन के खिलाफ कोई एक्टिविटीज आप करते हैं, दैट इज ट्रीजन। ट्रैंक्विल क्या होता है? ट्रैंक्विल का मतलब शांत होता है, पॉइजनस ऑफ माइंड। सरीनिटी होता है, सरीन माइंड आपने सुना होगा, तो ट्रैंक्विल होता है, ट्रैंक्विलिटी होती है। आप वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन को याद कर लो, जो पोएट्री के एक बार बोले हैं वो जी, तो वहां भी ट्रैंक्विलिटी का शब्द आता है ना, ओके। तो ये आप याद रखिए, उसको हम ट्रेवेस्टी कहते हैं, ट्रेवेस्टी, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। द क्लोथ्स, लिनिन एंड अदर बिलोंगिंग कलेक्टेड बाय अ ब्राइड फॉर हर मैरिज, ओके। एक न्यूली मैरिड जो स्त्री होती है, जिसको आप दुल्हन कह सकते हो, तो दुल्हन जो अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को स्टार्ट करने जा रही है, तो उसको कुछ सामान दिया जाता है, जैसे बेड दिया जाता है, और जो जरूरत की सामान दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, उसको गहने जेवर दिए जाते हैं। ये जो उसको सामान दिया जाता है स्त्री को, लड़की को विदाई के साथ या उसके शादी एक मैट्रिमोनियल लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, उस सामान को हम लोग क्या कहते हैं जी? टर्न कोट कहते हैं? नहीं जी, टर्न कोट का मतलब दल बदलू होता है। दल बदलू का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपने सिद्धांत, अपने विचार को अपने निजी लाभ के लिए बदल देता है। पॉलिटिक्स में यूज होता है कि दल बदलू नेता, ओके। उसके बाद ट्यूटलेज कहा जाता है। ट्यूटलेज क्या है? इसको हम लोग जी ट्रूशो कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रूशो। ट्रूशो को याद रखिएगा आप लोग, ये स्पेलिंग एरर में आता है, ओके, ये याद रखिएगा, इस तरह से इसको याद रखने की जरूरत है, ट्रूशो, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग देखते हैं। देखिए बताइए फटाफट। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन, ओके। जो विचारों और एक्शन के बीच में जी डिफरेंट में जो वेवर होता है, वेवर का मतलब जो होता है हिचकोला आप कह सकते हैं, आगे पीछे होना ना, कोई चीज फिक्स नहीं होता, वो वैसिलेट करता है, ओके। ये आ गया आपका, वैसिलेट होता है, दोलन करना, आगे पीछे होना, हिलना डुलना, वो स्थिर नहीं होता है, स्टेशनरी नहीं होता है, ओके, वैसिलेट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 31, अ पर्सन हु इज अनडली एनेक्सियस अबाउट हिज हर हेल्थ, वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है, परेशान रहता है, उसको यह लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, यानी अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ इश्यू को लेकर वो ज्यादा परेशान रहता है, उसको क्या कहते हैं? वीगन कहते हैं, वेनरेबल कहते हैं, वैलिटिड्यूनेरियन कहते हैं, वेरासिटी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वैलिटिड्यूनेरियन, ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए आप लोग। किलर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट तो जानते हैं पैगंबर, ओके, पैगंबर होते हैं, धर्म प्रवर्तक जो होते हैं उन्हें प्रॉफिट कहा जाता है। तो जो किलर ऑफ प्रॉफिट होता है या एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ प्रॉफिट, समझ रहे हैं ना आप लोग, ओके। किलर ऑफ प्रॉफिट या एक्ट ऑफ किलिंग प्रॉफिट, उसको क्या कहते हैं? वेसिसाइड, वैटिसाइड, वेनमिसाइड, वर्बुसाइड। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, वैटिसाइड होता है। वैटिसाइड का मतलब होता है एक्ट ऑफ किलिंग प्रॉफिट, है ना, धर्मदूत की हत्या कर देना या धर्म जो पैगंबर होता है उसकी हत्या कर देना, तो ये वैटिसाइड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, द यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स आर ऑफ मोर डिफिकल्ट वर्ड्स दैट आर नीडेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया, ओके। टू मेनी वर्ड्स यानी शब्द आडंबर करना, अधिक शब्दों का प्रयोग करना, जितने शब्द का प्रयोग करना चाहिए उससे अधिक शब्दों का प्रयोग करना। आपने वर्बोज शब्द को सुना होगा, ये होता है वर्बोज, है ना, और एक आपने ल्यूसिड सुना होगा, ओके, तो सब आप जानिए। उसी से एक शब्द है एक जैसा, वर्बियस, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। इवनिंग प्रेयर इन चर्च, ओके, जो चर्च में इवनिंग प्रेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था
कि जो क्रिसमस दिवस के दिन यानी क्रिसमस डे के दिन जो प्रार्थना होती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। और जो हम लोग सुबह में प्रार्थना करते हैं मॉर्निंग प्रेयर, उसको क्या कहते हैं बताइएगा आप लोगों को। संध्या काल की जो प्रार्थना है उसको हम लोग जी वेस्पर्स कहते हैं, याद रखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेटरन तो अनुभव प्राप्त सिपाही होता है या युद्ध में अनुभव प्राप्त सिपाही, या वैसे भी आप कह सकते हैं जो अनुभवी व्यक्ति होता है, अनुभव प्राप्त आदमी। वर्डिक्ट जो होता है ये कोर्ट का फैसला होता है। वैगाबॉन्ड का मतलब घुमक्कड़ होता है, जिप्सी होता है, ये सब आपको पढ़ाया गया है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, अ पर्सन हु possesses आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड, वह व्यक्ति जो पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादा टेक्निकल होता है, टेक्निकल स्किल लगता है, बड़ा हुनरमंद होता है, अति कुशल होता है, कला प्रवीण होता है, निपुण होता है, उसको क्या कह सकते हैं आप? वर्च्यू कहते हैं, वॉल्टाइल कहते हैं, विलेन कहते हैं, वर्चुसो। क्या कहते हैं? वर्चुसो कह सकते हैं। कला प्रवीण व्यक्ति होता है जो आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी रखता है किसी फील्ड में। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ऑफ अ डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट, कोई चीज जो बहुत ही हार्मफुल होती है, बहुत ही विषैली होती है, व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विरुलेंट, विवैसिस, वैलेंट्री, वोरेसस। क्या होता है? विरुलेंट होता है। आप इसको वेनमस भी कह सकते हो। ओके, विषैला होता है, पॉइजनस भी कह सकते हैं, वेनमस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। विरुलेंट होता है। 37, द फैकल्टी ऑफ पावर ऑफ यूजिंग वंस विल। ओके, ये आपका, ये तो समुद्री यात्रा है जी। ओके, विंडिकेट, ये तो बदला लेना होता है, बदला लेना, विंडिकेटिव आपने पढ़ा होगा। ओके, ये वॉल्यूशन होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38। अ जॉकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट। एनेक्डोट होती है ना, अ शॉर्ट स्टोरी होती है दैट इज टोल्ड टू एक्सप्लेन अ पॉइंट। एक ऐसी कहानी जो किसी पॉइंट को, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए सुनाई जाती है, जिसको उपाख्यान कहा जाता है, उसे हम लोग एनेक्डोट कहते हैं। ठीक है, ये नीति कथा नहीं होती जी, याद रखिएगा। एनेक्डोट में और फेबल में, है ना, पैरेबल में, इस सारी चीजों में जी अंतर आपको एकदम क्लियर रखना चाहिए। ओके, चलिए, तो क्या होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे वैग कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, 39, फॉर सेकेंड आर निग्लेक्टेड चाइल्ड। फॉर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? त्यागा हुआ। ध्यान दीजिएगा, फॉर सेकेंड त्यागा हुआ, आर निग्लेक्टेड उपेक्षित। चाइल्ड हु हैज नो होम, जिसका कोई घर नहीं होता, एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज हर टाइम ऑन द स्ट्रीट। एक त्यागा हुआ बच्चा या समाज में उपेक्षित बच्चा जिसका अपना कोई घर नहीं होता, जो अधिकतर समय सड़कों पर बिताता है, आप कह सकते हो अ होमलेस चाइल्ड। अ होमलेस चाइल्ड क्या होता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमलेस चाइल्ड को वैफ कहते हैं। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है ना, ओके, वैफ कहा जाता है। विडो तो विधवा होती है, विस्क नहीं होता, वॉन्डरवुड नहीं होता, ये जानते हो। आगे बढ़ते हैं, आज का ये फैशन का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। मैं उन प्रश्नों को लेकर आप लोगों के सामने आ रहा हूं जो टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, बिहार शिक्षक भर्ती या कहीं विगत वर्षों में परीक्षाओं में वो दिख चुके हैं, वो बन चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसलिए आप उन पे ध्यान दीजिए, उनको नोट डाउन करिए और सीखते रहिए। टू सेपरेट हस्क, यानी हस्क माने भूसी या भूसा होता है ना। ओके, और फ्रॉम द ग्रेन, यानी अनाज से जो भूसी या भूसा हो उसको बाहर कर देना, निकाल देना। जैसे आप जिसको हिंदी में ओसाना कहते हो, जानते होंगे कि गेहूं जब कटता है जी तो उसे वसा दिया जाता है, यानी कि हवा के सामने उसको गिराया जाता है, हवा अनाज नीचे गिर जाता है, भूसी भूसा ये आगे निकल जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, या जिसको हम लोग पछोरना कहते हैं। ठीक है ना, सूप का प्रयोग करते हुए आपने देखा होगा, है ना, सूप होता है कोई चीज उसको पछोड़ दिया जाता है, वो क्रिया क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड विनो। ओके, आगे आप लोगों को समझ में। देखिए, आज का सेशन आप लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।